जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज में लेक्चर नंबर 7। और आज हम 25th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कैंडिडेट ने 30% मार्क्स लिए और वो 30 मार्क्स से फेल हो गया, और पासिंग मार्क्स कितने थे बच्चों? 60%। ठीक है, तो बताओ मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूरा पेपर कितने नंबर का था? तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज में अगर बात करें तो उसको 60% चाहिए थे, लेकिन उसके आए सिर्फ 30%, यानी कि वो 30% से क्या हो गया बच्चों? फेल हो गया। लेकिन अगर नंबर में बात करें तो वो 30 मार्क्स से फेल हो गया। तो मतलब 30% किसके इक्वल है? 30 के। तो 100% किसके इक्वल हो गए? 100 के। मतलब आपका पेपर कितने नंबर का था? 100 नंबर का। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। देखो 26 क्वेश्चन में ये अच्छा क्वेश्चन है। एक तो मैं आपको इसका बेसिक मेथड बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी स्मार्ट अप्रोच की। बिना सोचे बस स्टेटमेंट को जैसे ही पढ़ोगे आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। इसमें कहता है एक स्कूल में 1800 स्टूडेंट है। लास्ट डे का मतलब पिछला दिन। मान लो एक है आपका फ्राइडे और एक है यहाँ पे सैटरडे। तो यहाँ पे लास्ट डे किसको बोलेंगे? फ्राइडे को। और ये क्या है? आज, टुडे। लास्ट डे क्या हुआ? एक्सेप्ट 4% ऑफ द बॉयज ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द स्कूल। यानी कि पूरे स्कूल में जितने लड़के हैं उसका 4% नहीं आए और बाकी सारे के सारे बच्चे आए। मतलब कि 100% तो गर्ल्स आई और 96% क्या है? बॉयज आए। नेक्स्ट डे क्या हुआ फिर? नेक्स्ट डे यानी कि टुडे एक्सेप्ट 5% ऑफ द गर्ल्स, यानी कि 5% लड़कियां नहीं आई, बाकी सारे के सारे बच्चे आए। बट इन बोथ द डेज, इन दोनों दिनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल वर सेम। स्कूल के अंदर जितने बच्चे आए थे ना वो क्या थे बच्चों? सेम थे। तो बताओ गर्ल्स कितनी हैं? आप ये बताओ मेरे को। टोटल स्टूडेंट तो अपने को पता ही है। अगर बॉयज और गर्ल्स का अपने को रेशियो पता लग जाए तो हम नंबर ऑफ गर्ल्स बता सकते हैं। वो कैसे पता लगेगा? पहले दिन की बात करता हूँ मैं। पहले दिन 100% गर्ल्स स्कूल में आई है, मतलब कि 100% ऑफ गर्ल्स जी लिख देता हूँ। और 96% बच्चों क्या आए हैं? बॉयज आए हैं। ये दोनों मिला के अगले दिन 100% तो क्या आए हैं? बॉयज आए हैं। और 95% क्या आई है? गर्ल्स। क्योंकि 95%, 5% वो क्या थी? एब्सेंट थी। ये दोनों ही केसेस में टोटल जो प्रेजेंट स्टूडेंट है वो क्या है? इक्वल। बस परसेंटेज से परसेंटेज तो सभी जगह कटी जाएगा। गर्ल वाले को एक तरफ कर लो। देखो ये जी और ये जी, ये 95 को इधर लाओगे 5G, और ये कितना आएगा आपका? 4B। तो यहाँ से G/B आपका कितना बच गया बच्चों? 4/5। यानी कि गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो कितना है? 4/5। 4 और 5 कितना हो गया? 9। 9 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 1800। एक की वैल्यू कितनी होगी? 200। आपसे नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 800। तो इस स्कूल में गर्ल्स है बच्चों कितनी? 800। आ गया। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, स्मार्ट अप्रोच। आप ये मान लो आप इस क्लास में टीचर हो। प्रिंसिपल ने आपको बोला कि 4% लड़कों को फ़ोन कर दो कि आज वो स्कूल में नहीं आए। ठीक है, और वो लड़के स्कूल में नहीं आए। फिर अगले दिन आपको बोला कि आज आप है ना 5% लड़कियों को फ़ोन कर दो कि आप स्कूल में मत आओ और बाकी सारे बच्चे आएंगे। तो टीचर ने उनको भी फ़ोन कर दिया। लेकिन बाद में टीचर ने आइडिया लगाया कि कल जितने बच्चे आए थे ना, टोटल बच्चे तो उतने ही आ जाए। इसका मतलब टीचर ने ये अनुमान लगा दिया कि जितने भी लड़के हैं उसके या तो 4% को फ़ोन करके मना कर दो, या जितनी भी लड़कियां हैं उसके 5% को मना कर दो। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बच्चों इसलिए हो सकता है कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है स्कूल में? अलग अलग है। तो एक क्वांटिटी का तो 4% और दूसरी क्वांटिटी का 5%, दोनों क्या है? इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4% ऑफ बॉयज वो इक्वल है स्कूल के अंदर 5% ऑफ गर्ल्स के। तो बस परसेंट से परसेंट कट गया। देखो बॉय और गर्ल का रेशियो कितना आ गया? वही 5/4 आ गया ना। ये मत सोचना कि पिछली बार तो 4/5 आया था, उसमें ऊपर क्या थी? गर्ल्स। यहाँ पे नीचे क्या है बच्चों? गर्ल्स है। तो बस खत्म क्वेश्चन। रेशियो ही निकालना था आपको। इस स्कूल में, इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है। एक स्कूल में इन ए लाइब्रेरी 60% बुक्स है ना वो हिंदी में है। 60% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि हिंदी के अलावा जो बच गई उसका 60% इंग्लिश में है और बाकी बच्चों किस में है? उर्दू में है। और 3600 बुक्स इंग्लिश में है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन उर्दू। उर्दू वाली बुक्स कितनी है? मैं कहता हूँ इतना आसान मेथड आपको मैं बताऊंगा ना। टोटल बुक्स को आप क्या मान लो बच्चों? देखो एक तो छोटे बच्चे तो क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। हम बड़े हो गए, हम क्या मान लेते हैं? 100x। उस 100x मानने से ये फायदा हो जाता है कि क्वेश्चन की जो अपनी कैलकुलेशन है ना वो आसान हो जाएगी। टोटल बुक्स लाइब्रेरी में कितनी है? 100x है। उसमें से 60% तो क्या है बच्चों? हिंदी की है। तो मतलब ये बताओ मेरे को 60% कितना होता है इसका? 60x होता है। रिमेनिंग कितनी रहेगी? रिमेनिंग यानी कि जो बच गई। आप कहोगे सर 100x है, उसमें से 60 अगर बुक्स हिंदी में है तो बाकी 40 यानी कि 40x बच गई। इन बची हुई का 60% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि इनका 60% बच्चों, इनका 60% कितना होता है? 40 का 60%, 6 4 जा 24, यानी कि
24x 24x बुक्स किस में है बच्चों? इंग्लिश में है। ये किस में है? इंग्लिश में। और बाकी जो बच गई वो किस में है? उर्दू में। उर्दू में बताओगे कितनी बच गई? देखो टोटल 100 थी, उसमें से 60 हिंदी में है, 24 इंग्लिश में है ना, सबके आगे एक्स लगा दो, कितनी बच गई? 16x। 16x बुक्स किस में है? उर्दू में है। और उर्दू वाली आपको क्या दे रखी है? उर्दू की निकालनी है, इंग्लिश की दे रखी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो इंग्लिश में कितनी बुक है बताओ मेरे को आप? 24x है ना। 24 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 3600। आपको उर्दू की निकालनी है और उर्दू की कितनी है? 16। तो 24 से इसको डिवाइड करके और 16 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना आएगा? 2 और ये 3, ये कितना आ गया? 2400। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। 2400 आपकी नंबर ऑफ बुक्स क्या है? उर्दू के अंदर है। अब देखो 28 क्वेश्चन, ये भी आसान है। इसमें कहता है इन ए टेस्ट देर आर टोटल n क्वेश्चन। एक पूरे टेस्ट में n क्वेश्चन है। भानु आंसर्स 20 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस करेक्टली इन द फर्स्ट सेक्शन। पहला सेक्शन जो है पेपर का, उसमें 25 क्वेश्चन थे और भानु ने 20 क्वेश्चंस का आंसर क्या दिया है? सही दिया है। सेकंड सेक्शन में बच्चों को 60% क्वेश्चंस का आंसर सही देता है। टोटल ओवरऑल जो उसकी परसेंटेज आ जाती है ना, वो 66.66% आ जाती है टेस्ट में। मैं अगर ये बात करूं कि यहाँ पे सेक्शन ए है, देखो आप पेपर देते हो तो उसके सेक्शन बने होते हैं ना, पहले सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन है, 1 मार्क के है, 2 मार्क के है। यहाँ पे क्या है बच्चों? सेक्शन बी है। भानु ने क्या किया? पहले सेक्शन में कितने परसेंट स्कोर किया, बस आप मेरे को ये बता दो। 20%, 20 क्वेश्चन सोल्व किए उसने 25 में से, तो 80% हो गया। आप निकाल सकते हो ना, 20/25 इंटू 100, 80%। सेकेंड सेक्शन में बच्चों कितना? 60% स्कोर किया। और ओवरऑल उसका स्कोर कितना है? ओवरऑल मैं इसमें एलिगेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल कितना है? 66 एंड 2/3, ये कितना होता है बच्चों? 200/3 होता है। ओवरऑल जो इसकी परसेंटेज है दोनों में मिला के वो कितनी है? 200/3। तो मैं एलिगेशन मेथड लगा के ये निकाल सकता हूँ कि इस सेक्शन के टोटल मार्क्स और इस सेक्शन के टोटल मार्क्स कितने हैं। अब आप समझ गए। या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालोगे? पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर क्या है? 3 मैं खत्म करना चाहता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करो, 240, ये कितना आ गया? 180, और ये कितना आ गया? 200। अब लगाना, 240 में से 200 गए 40, 200 में से 180 गए 20, यानी 1:2। कहने का मतलब जो सेक्शन ए में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और सेक्शन बी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, उनका रेशियो कितना है बच्चों? 1:2। आपको क्या दे रखे हैं? सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन थे? 20, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 20, 2 की वैल्यू कितनी होगी? 40। आपको निकालनी क्या है? द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट, टोटल क्वेश्चन। आपको क्या निकालना है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 20 इसमें है और 40 इसमें है, तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 60। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो ये थे आपके 4 अच्छे क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।